नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ रीवा से जुड़े हैं डॉक्टर DS परोहा, जो विंध्य हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में MD मेडिसिन है। आपको बता दें कि विंध्य हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी इससे जुड़ी समस्या है तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर परोहा का हम स्वागत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज का टॉपिक रहेगा अधिक ठंड में हृदय, गुर्दों और मस्तिष्क पर काफी असर पड़ता है। क्या क्या परेशानी होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या सिम्टम्स होती है, उन सभी विषयों को आज हम कवर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परोहा आज जुड़ेंगे। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? दरअसल हार्ट अटैक की बीमारी ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत होती है। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं वो नहीं पता चल पाती हैं। हार्ट अटैक से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, कई सारी परेशानियां बढ़ती हैं, लेकिन इन्हें और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर परोहा। तो हार्ट अटैक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अधिक ठंड बढ़ने से हार्ट के रोग भी बढ़ जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि ठंड में हमारी जो नसें हैं वो टाइट हो जाती हैं और ऐसे में जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो हमारे हार्ट पर पड़ता है, तो ज़्यादा काम हार्ट को करना पड़ता है और ऐसे में जो ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो बढ़ती है, साथ ही हार्ट अटैक की परेशानी भी बढ़ती है। तो सर, सबसे पहले तो जैसा कि ठंड का मौसम है, ऐसे में कहीं ना कहीं अनुमान लगाए जाते हैं कि हार्ट डिजीजेस बढ़ती हैं। ठंड का असर ब्रेन पर भी पड़ता है, गुर्दों पर भी पड़ता है। बेसिकली अगर हम समझना चाहें इजी फॉर्म में, तो क्या कुछ रहता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर DS परोहा, MD इंटरनल मेडिसिन हूँ। मैंने प्रयागराज इलाहाबाद से पढ़ाई करी है और फिर मैं 6 से 7 साल से रीवा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले मैं एम्स भोपाल में प्रैक्टिस करी है और वहाँ भी कई सालों तक मरीजों की देखभाल करी है, न्यूरोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में और इंटरनल मेडिसिन में। बहुत दिनों से मैं मरीजों को देखता आ रहा हूँ और मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है और समय समय में हम लोग सुनते भी रहते हैं कि ठंड के समय में हार्ट अटैक हो गया, बुजुर्ग थे हम घर परिवार में या किसी पड़ोस में थे, उनको हार्ट अटैक हो गया या किसी को ब्रेन का अटैक हो गया। इसका सबसे प्रमुख कारण तो उम्र है और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना। जो मरीज ब्लड प्रेशर के बीमार होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल व्यक्ति में सर्केडियन रिदम होता है, सर्केडियन रिदम हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि समय के साथ दैनिक चर्या के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है और घटता है। जैसे जैसे दिन का समय होता है उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रात्रि विश्राम के समय नेचुरली ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो दिन के ब्लड प्रेशर और रात के ब्लड प्रेशर में सामान्यतः 10 से 20% का अंतर होता है। ये नॉर्मल मरीजों में होता है, नॉर्मल इंसानों में होता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर से की बीमारी से ग्रसित हो गया या जिसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं, उसके ब्लड प्रेशर में ये नियंत्रण खो जाता है और रात्रि के समय का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है या दिन के समय के ब्लड प्रेशर के बराबर रहने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर व्यक्ति ठंड के लिए एक्सपोज हो जाए, अत्यधिक ठंड जिसमें कि एकदम 2 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर, और उसके लिए व्यक्ति एक्सपोज हो जाए ऑल ऑफ सडन, तो उससे क्या होता है कि ठंड शरीर में एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है। उस सामान्य प्रतिक्रिया के कारण शरीर की जो बाहर की नलियां होती हैं, खून की नलियां होती हैं, जो चमड़ियों में बहती हैं, जिससे ठंड का एहसास जी, तो डॉक्टर परोहा हो जाता है जी, तो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेन की तरफ हो जाता है और हार्ट की तरफ हो जाता है। उनकी खून की धमनियों में ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब जो व्यक्ति पहले से बीमार है, जिसकी खून की नलियों में थक्के जमे हुए हैं, वो ज्यादा ब्लड प्रेशर को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं और वो खून के थक्के अपनी जगह से डिसलॉज हो जाते हैं। अपनी जगह से जहाँ पे जमे हुए थे पहले, वो टूट जाते हैं और टूट के ऊपर चले जाते हैं, तो वो मस्तिष्क में जा सकते हैं
या तो हार्ट की नलियों में जा सकते हैं। अगर हार्ट की नलियों में गए तो उसको कंप्लीट ब्लॉक कर देंगे, हार्ट की मसल को खून जाना बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो ब्रेन की नली में चले गए तो ब्रेन अटैक हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर ठंड में एक्सपोज हो गया मरीज तो उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक आ जाता है। तो हमें ठंड बुजुर्ग मरीज जो कि बीमारी से पहले से ग्रसित है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको ठंड से बिल्कुल बचा के रखना चाहिए। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि अधिक ठंड हो, मतलब तापमान काफ़ी कम हो, तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हार्ट अटैक के हार्ट बीमारियों से पीड़ित हैं, हार्ट अटैक उनको आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है सर? बिल्कुल, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम इंडिया का जो डायनेमिक चेंज है, एपिडेमियोलॉजिकल चेंज है, वो इन्फेक्शियस डिजीज से बीमारी जो इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है उससे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे शिफ्ट हो रहा है। पहले इन्फेक्शियस बीमारी बहुत ज्यादा होती थी, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, फेफड़े के इन्फेक्शन हो गए, निमोनिया हो गए। अब धीरे धीरे हमने उनमें काबू पाना चालू कर दिया है, और अब हम जैसे अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वहाँ नॉन इन्फेक्शियस बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन अटैक, ये सारी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो हम उस डायनेमिक शिफ्ट की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसमें जो खान पान है, हमारे इंडिया का जो कल्चर है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है। और अर्ली एज में पहले हम सुनते थे कि 65 वर्ष की उम्र के बाद या 70 वर्ष की उम्र में किसी को डायबिटीज हो रहा है। अब डायबिटीज होने का 55 वर्ष में हो जा रहा है, अभी धीरे धीरे 35 वर्ष में भी डायबिटीज हो रहा है। पहले एक डिफरेंशिएशन हुआ करता था कि अगर कम उम्र में डायबिटीज हो, डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। कम उम्र के डायबिटीज को पहले अक्सर टाइप 1 डायबिटीज ही माना जाता था, और वो टाइप 1 होती ही थी, और 99%। और ज्यादा उम्र के मरीजों को जो डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज होती थी। पर अब ये डिफरेंशिएशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और कम उम्र के मरीजों को भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। तो ये डेली लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सब चेंजों की वजह से, कोलेस्ट्रॉल का बढ़े होना, एक्सरसाइज का ना होना, और कुछ हम लोग आजकल ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग अचानक से जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं अचानक से ओवर एक्सर्शन कर लिया, जैसे किसी शादी में जा रहे हैं और वहाँ डांस में शामिल हो गए, तो इसमें सुनने को आता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया और उनकी जान चली। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको जिमिंग स्टार्ट करना है तो उसके पहले आपको एक अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पहले, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे को पहले नियंत्रित करिए, धीरे धीरे खान पान में कमी करिए, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराइए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे होता है। अगर 200 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है आपको, तो उसको नियंत्रित करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर का चेकअप कराएं। ब्लड प्रेशर 130 से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, अगर डायबिटीज नहीं है तो 140 तक भी ब्लड प्रेशर माना जा सकता है सामान्य, लेकिन 140 नमक का कम सेवन करना चाहिए। जब ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पहले आप स्टार्ट कर दें, उसके बाद जिमिंग के लिए जाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यंग लोगों में, युवा अवस्था में भी ये हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण लाइफ स्टाइल में चेंज और डायनेमिक एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट, ये दो प्रमुख कारण हो रहे हैं। जी सर, आपने जो भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपने बोला नमक कम लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ जाता है स्पेशली उन्हें। ऐसा बोलते हैं कि पानी भी एक मात्रा में पीना चाहिए, क्या ये सच है? दूसरा सवाल, आप जिम का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में बोला जाता है कि एकदम से आप एक्सरसाइज तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज का जो इंटेक है, ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या सर? इसकी क्या जानकारी? मौसम के हिसाब से आपको जितनी प्यास लगती है आप पानी पीजिए। पानी के
दवाएं लेने में नियंत्रण की बहुत आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपको किडनी की बीमारी नहीं है। अगर आपका किडनी काम कर रहा है तो आप जितना पानी पिएंगे, अगर शरीर को उसकी जरूरत नहीं है तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। दूसरा कि शुगर का कम होना। शुगर का कम होना ये उन्हीं मरीजों में होता है जिनको डायबिटीज होती है। अगर किसी मरीज को डायबिटीज है और वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है और उसने डायबिटीज की अपनी दवाइयाँ खा रखी हैं, तो उसमें शुगर कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और वो शुगर इस लेवल तक कम हो जाता है कि मरीज बेहोश हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। तो अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको अपना शुगर जरूर देखना चाहिए, और आपका शुगर अगर पहले से एक्सरसाइज से पहले से कम है तो एक्सरसाइज के लिए ना जाए। और विगरस एक्सरसाइज, अचानक ऐसी एक्सरसाइज आपकी जो डेली लिमिट एक्सरसाइज है, जितनी एक्सरसाइज आप डायबिटीज की दवा लेने के बाद रेगुलर कर रहे हैं उतनी ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे शुगर कम हो जाएगा, बेहोशी आ जाएगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर लाइफस्टाइल बीमारी है ये, और आपने जैसे बताया ओबेसिटी भी यहाँ पर एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। सर, आपके रिसर्च सेंटर के बारे में मैं जानना चाहूँगी, कब से संचालित हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो भिंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, ये लगभग 7 से 8 सालों से भिंड क्षेत्र की सेवाएं दे रहा है, और हम यहाँ पे कई तरह के गंभीर रोगों का भी इलाज कर चुके हैं। बहुत सी हार्ट की बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ हो चुका है। हार्ट में जो पेसमेकर डलता है, हार्ट की जो खून की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं उसमें स्टेंट डलते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ काफ़ी समय से शुरुआत से होती आ रही हैं। जब यहाँ पे कोई भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं थे, तब से शुरुआत से हम इस जनता को, यहाँ की रीवा की जनता को ये सेवाएं दे रहे हैं। और हमने ब्रेन के भी काफ़ी मरीजों का इलाज किया हुआ है, और ब्रेन के भी मरीज बिल्कुल जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक मुख्यतः 2 तरह का होता है, मैं बताना चाहूँगा। ब्रेन स्ट्रोक में एक ब्रेन में क्लॉट जम जाता है जो खून की नलियों में थक्का जमने के कारण होता है, और होता है कि ब्रेन में अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण खून की नलियाँ फट जाती हैं और वहाँ से ब्लड जो है ब्रेन के अंदर फैल जाता है। तो 2 तरह के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, और हम लोग दोनों तो ही तरह का यहाँ पे न्यूरोसर्जन है अवेलेबल है, यहाँ पे दोनों ही तरह के ब्रेन स्ट्रोक का इलाज होता है, और हार्ट का भी इलाज पूरी तरह से होता है, और भी कई तरह की गंभीर बीमारियां जिनमें एक्यूट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। एक्यूट ट्रीटमेंट में 4 स्टेप्स होते हैं इसके। तो इसमें एक्यूट ट्रीटमेंट में इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन सबसे पहला स्टेप होते हैं, देन इंटेंसिविस्ट और इंटरनल इमरजेंसी फिजिशियन, और चौथा स्टेप है कि स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट की किस तरह की एक्यूट बीमारी आई है, अगर कार्डिया के बीमारी की एक्यूट बीमारी आई है, अगर कार्डिया के बीमारी है तो उसके कार्डिया के स्पेशलिस्ट, न्यूरो की बीमारी न्यूरो स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रो हो सकता है, किसी को एक्यूट ब्लीड हो रहा है, पेट से खून बहने लग गया है तो उसके गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट होते हैं, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा भी जैसे कि किसी को अस्थमा का एक्यूट अटैक आ गया, या कि किसी बुजुर्ग को किसी तरह की एक्यूट इमरजेंसी आ गई, तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। इनको 4 स्टेप में 4 तरह के डॉक्टरों की बेसिक आवश्यकता होती है, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन, इमरजेंसी फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट और स्पेशलिस्ट। तो इस तरह के हम लोग का एक टीम होता है, और उस टीम के थ्रू हम लोग मरीज का प्रॉपर इलाज करते हैं। अच्छा सर, जिनको ये बीमारी है, जो किडनी की बीमारी है या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठंड में उन्हें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सलाह उनको देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कम उम्र का हो या चाहे बुजुर्ग हो, या अगर किसी भी तरह की बीमारी उसको हार्ट से संबंधित या ब्रेन से संबंधित या किडनी से संबंधित है, उनको सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर में नियंत्रण रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज 2 सबसे प्रमुख कारण हैं हार्ट अटैक होने के, ब्रेन अटैक होने के और किडनी की बीमारी होने के। अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है तो उसमें ना सिर्फ ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक होते हैं, किडनी भी धीरे धीरे करके ख़राब हो जाती है। किडनी में लगातार ब्लड प्रेशर
का दबाव बढ़ा रहता है, किडनी की खून की नलियाँ फैल जाती हैं, किडनी का साइज धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, किडनी सूखने लगती है और किडनी काम करना बंद कर देती है। तो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर किडनी के लिए भी ज़रूरी है उसका रोकथाम, और हार्ट और ब्रेन के लिए तो आवश्यक है ही है। अब हम इसमें बचाव क्या करना चाहिए? बचाव ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी है तो उसको समय समय पे अपने जी। को बिल्कुल नियंत्रित रखना चाहिए और उसके लिए रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से न सिर्फ मोटापा कम होता है, मेडिटेशन से सिंथेटिक एक्टिविटी जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए होती है, दिल की धड़कन कम होती है, नियंत्रण में आती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में आता है। तो मेडिटेशन, नमक का कम सेवन करना, किडनी की बीमारी है तो उसमें नियंत्रित पानी का सेवन करना, और शुगर की बीमारी है तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसमें कि शुगर का कम उपयोग करना, ऐसे पदार्थ, ऐसे भोजन जो तुरंत शुगर बढ़ा देते हैं, जिनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं जो तुरंत ही शुगर बढ़ा देते हैं, ऐसे फूडों का, ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, इनकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। निश्चित ही तो सर, और ऐसे में लाइफस्टाइल बीमारी है तो खुद से भी हमें काफ़ी कुछ ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। स्वस्थ रहिए, नमस्कार।